हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के बारे में किया एंड आज हम करेंगे यूनिटरी सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हमें पता है कि यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी सिस्टम है। क्या इन रियलिटी ब्रिटिश में आज भी यूनिटरी सिस्टम प्रिवेल कर रहा है या अब जो फेडरल लाइन्स हैं इन पर चलना स्टार्ट कर दिया? तो पहले हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, जब हम कहते हैं सभी की सभी पावर्स सेंटर की हैंड्स में होती हैं, सेंटर ही सभी पावर को एक्सरसाइज करता है। एक देश में जितनी भी पावर्स होंगी अगर एक सेंटर के हाथ में होगी तो वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। जैसे इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, तो इसमें कुछ पावर सेंटर के पास है और कुछ स्टेट के पास है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में पावर्स को डिवाइड नहीं किया गया, इसको सेंट्रलाइज किया गया है। तो वहां पर सेंट्रलाइज पावर है। जो लोकल लेवल्स है वो कौन सी पावर्स को यूज करते हैं? वो डेलीगेटेड पावर्स है, वो यूज करते हैं। इसीलिए वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट जब हम कहते हैं when all the powers of the government are in the hands of one central government, तो वहां पर क्या होगी? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। और लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कौन सी पावर यूज करते हैं? ओनली डेलीगेटेड पावर्स। जब हम डेलीगेटेड पावर्स कहते हैं, हम ये कहते हैं वही पावर्स जो सेंटर है लोकल लेवल्स को कहती है कि आप इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हो, तो वो होगी डेलीगेटेड पावर्स। एंड सेंटर कभी भी इन डेलीगेटेड पावर्स को वापस ले सकती है। इट कैन बी टेकन बैक एट एनी टाइम। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिवोल्व पावर, डेलीगेटेड पावर। तो सभी पावर्स एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होती हैं। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इसको डॉक्टर फाइनर हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट is the one in which all authority and powers are lost in a single center। एक सिंगल सेंटर के पास ही सभी अथॉरिटी है, सभी पावर्स हैं। और whose will and agents are legally omnipotent over the whole area। उसकी जो विल है, जो उसकी पावर्स है, सभी जगह व्यापक है। इट मीन्स क्या हो गया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी पूरे देश में वही कानून होंगे। जो कुछ सेंट्रल चाहती है लोकल भी वही काम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती। तो इसमें सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये द मीनिंग ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या यूके में भी यूनिटरी गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही? तो हम पहले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट इन यूके। फर्स्ट है सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश में यूके में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हम यूके की बात करते हैं तो हम 4 कंट्रीज की बात करते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड। इन चारों कंट्रीज को मिलाकर यूके बनता है। इनमें भी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है। सभी की सभी पावर्स यूके में इंग्लैंड लंदन पार्लियामेंट के पास हैं। जो पावर्स इनके पास हैं वो कहीं भी किसी और स्टेट के पास नहीं है। तो अगर 4 स्टेट्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है तो वहां पर हम यही कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। वहां पर सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया गया जैसे इंडिया में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। हमारे जहाँ 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिनमें सब्जेक्ट की डिवीजन की गई है। लेकिन वहां पर सब्जेक्ट को डिवाइड नहीं किया गया। सभी के सभी सब्जेक्ट्स पर सेंटर की अथॉरिटी है कि वो पावर बना सकती है। और जो लोकल लेवल है वो सिर्फ डेलीगेटेड पावर ही यूज करते हैं। नंबर 3, एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे वर्ल्ड में एक यूके है जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को समाये बैठा है। इसमें ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वरना वर्ल्ड के हर एक लेवल पर, हर एक कंट्री में, स्टेट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इतना ज्यादा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहां पर लोगों को फिर भी बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है। वहां पर
कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ कौन से होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सभी की सभी पावर्स पार्लियामेंट के द्वारा यूज की जाती है और पार्लियामेंट कभी भी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी जहां पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी लॉ कभी भी चेंज किया जा सकता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिटरी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यूके में पार्लियामेंट बहुत ज्यादा सुप्रीम है। आज के टाइम में अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो डिक्टेटर कौन है, पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है। पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकती। तो पार्लियामेंट सुप्रीम बन चुकी है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। तो ये फीचर यूनिटरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वहां पर जो लॉ है बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, इजिली से चेंज किए जा सकते हैं। जो लॉ है इनको टाइम के साथ चेंज किया जाता है। हम ब्रिटिश के बारे में ये कहते हैं, जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं गया, ये टाइम के साथ ग्रो किया है। जैसे जैसे टाइम सिचुएशन चेंज होती गई वैसे ही हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आते गए हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड नेक्स्ट फीचर है लोकल गवर्नमेंट्स मेक यूज ऑफ डेलीगेटेड पावर्स। जो लोकल पावर्स है, लोकल अथॉरिटी सिर्फ डेलीगेटेड पावर्स को ही यूज करती है। डेलीगेटेड से मीनिंग होता है जो पावर सेंटर स्टेट को देती है, जो सेंटर कहती है कि आप इस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं, आपको फ्रीडम दी गई है, तो वो पावर क्या होती है, डेलीगेटेड है। उसकी अपनी पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर उसको दी है। हमने वो पावर कुछ टाइम के लिए लोकल अथॉरिटीज को दी है। सेंटर जब चाहे वो पावर को वापस ले भी सकती है। तो जब लोकल गवर्नमेंट्स है वो डेलीगेटेड पावर को यूज करते हैं, उनकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप। वहां पर सिंगल सिटीजनशिप है। यूके में 4 स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी जो सिटीजनशिप है वो सिंपल यूके की है। तो आप किसी भी स्टेट में रहो, आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी जो यूनिटरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी लास्ट फीचर है एब्सेंस ऑफ सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। वहां पर जुडिशरी की सुपरमेसी नहीं है, क्योंकि जो लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो ही सबसे सुप्रीम है। जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकती। जुडिशरी क्या करती है, सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है, डिफाइन कर सकती है, लेकिन किसी लॉ को गलत नहीं कह सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकती। तो वहां पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। तो ये सभी चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं कि यूके में यूनिटरी गवर्नमेंट है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में कुछ बातें ऐसी हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट को ना रिप्रेजेंट कर फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट इन यूके। यूके में कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ये लगता है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ द सिंगल जुडिशियल सिस्टम। यूके में एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम नहीं है। यूके में क्या है, इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम है, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड के लिए डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम है। तो वहां पर सिंगल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये लगता है कि वहां पर फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती जा रही है। नंबर 2, सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ नॉर्थर्न आयरलैंड। नॉर्थर्न आयरलैंड में सेपरेट लेजिस्लेचर है। नॉर्थर्न आयरलैंड में 1973 में एक सेपरेट लेजिस्लेचर बनाई गई, जिसको रिजॉल्व कर 1982 में दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इस तरह 1982 से नॉर्थर्न आयरलैंड में एक अपनी सेपरेट लेजिस्लेचर है जो सारे काम खुद करती है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करती है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहां पर सेपरेट लेजिस्लेचर है एंड इसी तरह सेपरेट असेंबली है फॉर वेल्स। वेल्स कंट्री के लिए भी
अपनी सेपरेट असेंबली है। 1997 में रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में यही मांगते हैं कि अपनी डिफरेंट असेंबली होनी चाहिए। तो 2000 से क्या होता है, इसमें अलग सेपरेट असेंबली इस्टेब्लिश की जाती है। लाइक दिस, जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में भी 2000 ईयर से अपने सेपरेट पार्लियामेंट है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जब हम कह रहे हैं कि जहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन जो नॉर्थन आयरलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इनमें अपनी अपनी सेपरेट लेजिस्लेचर है, असेंबली है, पार्लियामेंट। तो ये बातें इसी को रिप्रेजेंट करती है कि वहां पर फेडरल गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है, सेंटर की अपनी लेजिस्लेचर है एंड जो स्टेट्स है इनमें डिफरेंट लेजिस्लेचर है। तो इस तरह वहां इंडिया में क्या है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अपने आप को यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन वहां पर फिर भी जो फेडरल के एलिमेंट्स हैं वो भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। एंड इससे भी ज्यादा डिफरेंट बात क्या है, सेपरेट करेंसी फॉर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कंट्री के लिए अपनी सेपरेट करेंसी है, जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है वो इसको मैनेज करता है। वहां पर स्टर्लिंग पॉन्ड चलता है, तो वहां पर अपनी डिफरेंट करेंसी है जिसको स्कॉटलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो अपनी करेंसी अलग होना ये भी फेडरल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसकी आर्गुमेंट्स पढ़े कि यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स भी हैं और इसके एक्सेप्शन भी की, जिसको हमको लगता है वहां पर फेडरल गवर्नमेंट है। तो हम इसको क्या कंक्लूड करेंगे, तो इसका कंक्लूजन कैसी है कि इस देयर यूनिटरी गवर्नमेंट इन यूके। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं, यस वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट भी है, जैसे सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, डिवोल्व पावर टू लोकल बॉडीज, और जो पावर्स है कभी भी विड्रॉ कराई जा सकती हैं, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सब कुछ यूनिटरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है इज यूके ऑन द रोड टूवर्ड्स फेडरलिज्म, कि वहां पर फेडरलिज्म इस्टेब्लिश हो रहा है। यस, वहां पर फेडरलिज्म की बातों को अपनाया जा रहा है। उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2015 में जो ब्रिटिश के पीएम डेविड कैमरन थे, उन्होंने कुछ पावर्स हैं वो स्कॉटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दी थी। जैसे टू सेट इनकम टैक्स रेट, पहले ऐसा नहीं था, इनकम टैक्स रेट है वो सिर्फ सेंट्रल पार्लियामेंट थी वो ही सेट करते थे। अब ये पावर स्कॉटिश पार्लियामेंट को भी मिल चुकी है। इन्फ्लुएंस ओवर वेलफेयर स्पेंडिंग, वहां पर कितना खर्चा करना है वो भी स्कॉटिश पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगी, और बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स है वो भी डिवॉल्व कर दी गई है। लेकिन इसके साथ डेविड कैमरन ने ये भी कहा था आज के बाद हम और पावर्स है वो डिवॉल्व नहीं करेंगे। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म की तरफ जा रहा है, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में पावर्स हैं उनको आगे और भी ज्यादा डेलीगेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर फ्यूचर में ब्रिटिश में पावर को डेलीगेट किया गया तो इसको कहेंगे फेडरलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन स्टिल आज के टाइम में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश है। तो हम यही कहेंगे यूके में यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।